हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आई होप सो कि आप सबकी तैयारी जो है काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज आप सबको पता है कि जिस दिन गेट का मॉक टेस्ट रिलीज हुआ था उस दिन एक एग्जाम शेड्यूल जो है आईआईसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला था, लेकिन उस शेड्यूल में काफी सारे क्लेश हो रहे थे। अगर आपने देखा होगा क्योंकि वहां पर जो सिविल का अगर आप पेपर 2 देखेंगे उसके साथ एक्सी का पेपर भी रख दिया था सेम स्लॉट के अंदर, लेकिन सिविल के जो बच्चे हैं उनको एक्सी में भी पेपर देने की एलिजिबिलिटी थी 2 पेपर कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे उसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्लेश हो रहे थे। तो उन क्लेसेस के होने की वजह से उस एग्जाम शेड्यूल को तुरंत 3-4 घंटे के बाद वापस उन्होंने ले लिया था। और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो भी डाल के बताया था कि एग्जाम शेड्यूल रिलीज हुआ है, लेकिन वो शेड्यूल जो है वो वापस बेक कर लिया गया था। अब ऑफिशियली अगर आप जाके देखेंगे, तब भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कवर करके बताया था और अब भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कवर करके बता रहा हूं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो गेट 2024 का एग्जामिनेशन शेड्यूल वापस रिलीज हो चुका है और ये शेड्यूल जो है वो नेसेसरी चेंजेस जो आईआईसी को करने थे वो चेंजेस करने के बाद उन्होंने रिलीज किया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सैटरडे 3 फरवरी 2024 को अब जो पेपर है, कुछ पेपर हो सकता है सेम डेट जो प्रीवियसली मैंने आपको वीडियो में बताया था उसी डेट के हिसाब से हो, लेकिन कुछ पेपर के अगर आप यहां पर देखोगे तो एग्जाम जो डेट है वो चेंज भी हो सकती है। तो वो सारा हम यहां पे देखेंगे। तो यहां पे सैटरडे 3 फरवरी 2024 का आपका पेपर होने वाला है। मॉर्निंग स्लॉट जिसको फोरनून सेशन के नाम से भी जाना जाता है, 9:30 AM से लेकर 12:30 PM तक आपका ये सेशन रहेगा, जिसमें AR, CY, DA, ES और PI का पेपर होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे DA का पेपर काफी सारे बच्चों ने फिल किया होगा, तो डीए का पेपर आपका यहां पर 3 फरवरी को फोरनून सेशन में रहने वाला है। और मैकेनिकल के बच्चे सेकंड पेपर के फॉर्म में पीआई को भी चूज करे होंगे, तो उनके लिए आपको फोरनून सेशन में पीआई देना पड़ेगा और आफ्टरनून सेशन में आपको एमई देना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये होते हैं कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर या तो सेम रहे या थोड़े आसपास ही रहेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे संडे अगर आप 4 फरवरी 2024 को देखोगे तो जो फोरनून सेशन आपका रहेगा उसके अंदर बीएम सिविल का फर्स्ट लोड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे केमिकल, ईवाई, जीजे और एक्सएच का पेपर दिखेगा। ऐसे सिविल का जो है 2 पोर्शन में पेपर हो रहा है। तो सिविल का जो सेकंड पेपर है वो अगर आप यहां पर देखेंगे, सेकंड स्लॉट का जो पेपर है वो यहां दिखेगा और फर्स्ट स्लॉट का पेपर आपको यहां दिखेगा। तो यार कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर अगर पेपर जो है स्लॉट में हो रहा है तो उससे कुछ इश्यू है क्या? देखो, दोनों स्लॉट में आपका पेपर अलग अलग आता है और नॉर्मलाइजेशन वगैरह होके आपके मार्क्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर मान लो एक स्लॉट का पेपर टफ आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होकर आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपके कम आते हैं तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपने पेपर पे फोकस करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो आपके अलग पेपर होने वाले हैं वो होंगे सैटरडे को और संडे को। तो ये भी सैटरडे संडे को है 3rd और 4th, और ये भी सैटरडे संडे को है 10th और 11th। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फोरनून सेशन है 10 फरवरी वाला, इस दिन एई जो कोड है पेपर AG, BT, CS कंप्यूटर साइंस का 1, MT, NM और TF का होगा। और ऐसे ही यहां पर XC यहां पर आगे अगर आप देखेंगे तो 2:30 से 5:30 आफ्टरनून सेशन में आपका कंप्यूटर साइंस का सेकंड स्लॉट, जिसमें काफी कुछ बच्चे यहां पेपर देंगे, कुछ बच्चे यहां देंगे और XC यहां पर रखा है। तो यार देखो, ये XC का थोड़ा सा रिलीफ आप लोगों के लिए हो गया है, क्योंकि जिन बच्चों ने XC चूज किया होगा मैकेनिकल के साथ तो वो उनमें ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 1 वीक का आपको टाइम मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे गाइज, कंप्यूटर साइंस के बच्चे जिन्होंने DA को सेकंड पेपर की चूज किया होगा तो उनको भी 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे डीए का पेपर आपका 3 फरवरी को होगा और कंप्यूटर साइंस का अगर आप यहां पर पेपर देखेंगे तो वो आपका 10 फरवरी को होगा। तो गाइस उनके पास भी यहां पर टाइम है, तो थोड़ा अच्छा चेंज हो गया है। पहले अगर आप देखेंगे पुराने वाला एग्जाम शेड्यूल भी मैंने सेम चैनल पर वीडियो डाल के दिया था, जिसको विड्रॉल करके नया आया है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम शेड्यूल है उसमें अब जो चेंजेस हुए हैं वो थोड़े पॉजिटिव चेंज हो गए हैं। और क्योंकि गाइज इस बार पेपर कॉम्बिनेशन 2 जो पेपर कॉम्बिनेशन थे वो काफी ज्यादा थे, तो यार थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना होगा। कई बच्चों को लग रहा होगा कि मॉर्निंग में पीआई और शाम को एमई कैसे दे दूंगा। तो यार जब 4 दिन में पेपर कंडक्ट करवाना है आईआईसी को, तो थोड़ा सा तो वो आपसे डेडिकेशन वहां पर मांगेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम संडे को देखें तो यहाँ पर ईसी प्लस JMCY प्लस जीजे प्लस एमए का पेपर होगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं संडे को, तो संडे को 2:30 PM से 5:30 PM को ईए प्लस JMBT प्लस EN MS और PH का पेपर होने वाला है आफ्टरनून सेशन में। और गाइज यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो पेपर होंगे, ये पेपर जो है वो 2 स्लॉट में होंगे। बाकी जो पेपर है वो 1-1 स्लॉट में ही हो रहे हैं। पहले अगर आप देखोगे मैकेनिकल का पेपर भी आपका डबल स्लॉट में होता था, तो उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह होकर वो एडजस्ट हो जाता था। तो इस बार आपको पता है कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है वो बड़े हैं, तो दैट्स व्हाई कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 स्लॉट में हो रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1-1 स्लॉट में आपको देखने को मिल रहे हैं। सिविल और कंप्यूटर साइंस के अलावा
अलावा। तो गाइज तब भी मैंने आपको बोला था, कई बच्चों को लगा होगा उस दिन एग्जामिनेशन शेड्यूल का जब मैंने वीडियो डाला था तो उनको लगा होगा कि एग्जामिनेशन शेड्यूल वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है, टीबीए दिख रहा है। तब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही कवर करके दिया था, लेकिन कुछ पेपर के क्लेसेस होने की वजह से वो एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो विदड्रॉल हो गया था, और वापस अब जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल नेसेसरी जो चेंजेस करके वापस आ चुका है। तो गाइज आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को फुल मोड में शुरू कर देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सैटरडे संडे आपका ये जो दिन है ये आपका कैरियर डिसाइड करेंगे। तो आप लोग फुल डेडिकेशन से पढ़ो। मैकेनिकल के एक हफ्ते पहले पेपर होने वाले हैं, बाकी कंप्यूटर साइंस वगैरह के बच्चों के पास एक हफ्ता एक्स्ट्रा रहेगा। तो अब जो जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उसमें फुल डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट या नोटिफिकेशंस और आपस में बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाती है। आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो, पास्ट ईयर के कुछ बच्चे जो ऑलरेडी गेट क्लियर कर रहे हैं उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहां पर आपको मिल जाती है। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।